Good morning, students. Today we are going to start our lesson number 2. In previous class मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का एक पार्ट कर लिया था। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है उसका पूरा डिटेल में पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इज ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, घास खाते हैं ऐसे जानवर, उनमें किस तरीके से उनका खाना जो है वो पचता है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अभी देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। लिखा है एनिमल्स क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। ठीक है, तो स्टमक जो होता है घास खाने वाले जानवरों का, उसमें एक पार्ट होता है रूमेन, जिसमें ये अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, यानी कि बचा के रख लेते हैं। ठीक है, बचा कर रखते हैं। स्टोर करने का मतलब पता ही है आपको, घर में भी स्टोर रूम होता है जैसे, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो सामान है ज़्यादा ले लेते हैं और फिर उसमें रख लेते हैं। नेक्स्ट है हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। है ना। अब वो जो खाना होता है रूमेन में, वो खाना पूरा पचा हुआ नहीं होता, वो कैसा होता है, पार्शियली, यानी कि आधा। पार्शियली का मतलब क्या होता है, हाफ। आधा पचा हुआ डाइजेस्टेड, आधा पचा हुआ खाना होता है वो, जिसे कहते क्या है हम, कर्ड। रूमेन में होता है, और वो खाना जो है जो आधा पच चुका है उसे क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। जो कर्ड है वो माउथ में, यानी कि मुंह में वापस आ जाता है इन स्मॉल लम्प्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। एनिमल के व्हेन, जब देखा होगा तुमने गाय या भैंस, इन्हें देखा होगा किसी को भी, तो ये क्या करती है, ऐसी बैठे बैठे बिना कुछ खाए एकदम से इनके मुंह में कुछ आ जाता है, चबाने लगते हैं उसे, फिर झाग भी निकल रहे होते हैं। है ना, तो वो कर्ड ही होता है जो इनके पेट में होता है, रूमेन में, और ये उसे वापस मुंह में लाके और फिर चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और ये प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, मतलब ये इनका पेट में से खाना, खाना नहीं, कर्ड, है ना, कर्ड मुंह में लाना और फिर उसे चबाना, ये रूमिनेशन कहलाती है प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ है, वो भी देख लेते हैं। नीचे क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा है छोटा सा, लिखा है व्हाट इज सेल्यूलोज। अब देखो सेल्यूलोज क्या होता है, जो कर्ड है ना उससे इन्हें सेल्यूलोज मिलता है। सेल्यूलोज जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्यूलोज लिख दिया है, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, इसे कट करके क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, यानी कि जैसे हम रोटी खाते हैं ना तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी मतलब सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। ये डायग्राम है, आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए इसमें क्या है, दिखा रखा है सामने साफ। सेकंड। हम्म देखिए ह्यूमन जैसा ही रहता है बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, बट एक पार्ट जो है ये रूमेन, ये जो है ये क्या होता है इनमें, एनिमल्स में एक्स्ट्रा होता है। और कौन से वाले एनिमल्स में, ग्रास ईटिंग, यानी कि जो घास खाते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में क्या होता है, ये पोर्शन, रूमेन जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा होता है। अब देखिए घास खाता है, यहाँ से मुंह से अंदर जाएगा और फिर रूमेन में आधा पचा हुआ खाना चला जाएगा, जो पूरा पचना है वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, डाइजेस्ट हो जाएगा, वो तो पच जाएगा। पर जो बिना पचा हुआ खाना है या कम पचा हुआ खाना है वो रूमेन में इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और फिर जब गाय खाली बैठी है, उसके पास नहीं है खाने के लिए कुछ, तो वो कभी भी क्या करते हैं, यहीं से ये खाना वापस जाता है। ठीक है, ये खाना यहाँ से निकल के दोबारा इनके मुंह में आ जाता है। अब ये मुंह में से चबाते हैं फिर इसे, फिर दोबारा अंदर जाता है, फिर अब जाके डाइजेस्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो एक काऊ या बफलो ना, ये गोट, ये सब क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इन सब के पास क्या होता है, रूमेन होता है पचाने के लिए ग्रास को। ठीक है, तो ये देख ले, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना। सीकम क्या होता है, अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये भी एक न्यू पार्ट है, ये हमने पिछले उसमें नहीं पढ़ा। तो सीकम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है सीकम,
स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक हिस्सा होता है, या ये समझ लो जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती है ना, जहाँ पे मतलब जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो वही पोर्शन हमारा सीकम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम रूमिनेंट्स का। ठीक है, घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं या जिनके अंदर रूमेन होता है, ये पोर्शन होता है रूमेन, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट नीचे है डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, डाइजेशन अमीबा। अब अमीबा में डाइजेशन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अमीबा होता क्या है, खाना कैसे पचता है वो तो बाद में ही देखा जाएगा, पहले हमें देखना है अमीबा है क्या। तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। पॉन्ड वाटर में एक सिंगल सेल्ड यानी कि एक ही सेल होता है इसके अंदर, जैसे ईंटों से दीवार बनी होती है ना, ऐसे ईंटें लगाते हैं बहुत सारी, ऐसे लगाते हैं फिर इसके ऊपर लगाते हैं, इससे दीवार बनती है पूरी, वैसे ही हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी है, वो ऐसे करके बहुत सारे किससे बनी होती है, सेल्स से बनी होती है। ठीक है, सेल्स से बनी होती है। तो ये क्या है, सिंगल सेल्ड है, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही सेल है ना। अब एक ही सेल है, पाया कहाँ जाता है, पॉन्ड वाटर में। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि देखने में साइज जो है इसका वेरी स्मॉल, साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा साइज होता है, जिसकी वजह से हमें इस अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, तो ये तो हो गया अमीबा के बारे में, हमने पता कर लिया कि अमीबा क्या है कैसे। अब इसके पार्ट्स देखते हैं हम, अमीबा के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो लिखा है अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड जो राउंडेड होती है, डेंस होती है न्यूक्लियस, है ना, गोल और डेंस न्यूक्लियस होती है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और छोटे छोटे मतलब गुब्बारे जैसे या बबल जो जैसे झाग होता है ना, उस टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना उंगली जैसा ऐसा कुछ निकला होता है, जैसे हमारे हैंड की फिंगर्स होती है ना, ऐसा। तो इन प्रोजेक्शंस को, इन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, स्पेलिंग देखो पी से है, पर हम इसे पढ़ते क्या है, सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया ये जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पे, फिंगर लाइक उंगली जैसी जो प्रोजेक्शन होती है, उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। इट मूव्स विद सूडोपोडिया टू कैप्चर फूड। अब ये सूडोपोडिया की मदद से ही, जैसे ऑक्टोपस को देखा होगा ना आपने, देखा है ना ऑक्टोपस मूव कैसे करता है, अपने जो उसकी टांगे होती हैं ऐसे करके, ऐसे करके जो टांगे होती हैं, अब उन्हें जमीन पे रखता है, फिर आगे खिसक जाता है अपनी पूरी बॉडी को लेके, यहाँ पे टच करता है उसे, फिर आगे बढ़ जाता है अपनी पूरी बॉडी को लेकर। तो ये क्या है, इसी तरीके का मैकेनिज्म होता है इसमें भी। ठीक है,